स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज़ादी के बाद पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था खुद के विकास पे करना था, लेकिन उसने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। और आतंकवाद को बढ़ावा देने में फोकस क्यों किया? ताकि भारत को परेशान कर सके, भारत के खिलाफ लाख षड्यंत्र कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो रणनीति चल रही थी, उन रणनीतियों को हमने पूरे तरीके से बदल दिया है। अभी रिसेंट जो इनपुट्स हैं भारत सरकार के द्वारा कि हमने प्लान बी तैयार कर लिया है, और प्लान बी इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान को सोचने का मौका भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान जो हमेशा से भारत को परेशान करने की सोचता रहता था, हमने ऐसे प्लान बनाए हैं, ऐसी रणनीतियां बनाई हैं कि अब आपको सोचने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके नाम में ही सिर्फ पाक है, बाकी कुछ और पाक नहीं है। मेरे पीछे आपको मैप दिखाई दे रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपसे भारत और पाकिस्तान को लेकर। ये हमारा प्यारा भारत है और ये पड़ोस में आपको पाकिस्तान दिखाई देता है। इसके नाम का मतलब बेसिकली पाक होता है, लेकिन उन्हें आज तक पाक हरकत कोई भी नहीं की है, क्योंकि ये हमेशा से ही भारत को परेशान करते रहते हैं। भारत को परेशान कैसे करते हैं? देखो, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट, कश्मीर वाला मुद्दा हमेशा आपको देखने को मिलेगा, सर्किट वाला विवाद देखने को मिलता है, आतंकवाद वाला मुद्दा हमको दिखाई देता है, सीमा पर घुसपैठ करते रहते हैं, ड्रग स्मगलिंग, ऐसी ढेर सारी एक्टिविटी पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, जिसके कारण भारत की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट क्रिएट होता है और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उस पर भी थ्रेट हमको देखने को मिलता है। और इसी के कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं हमेशा। लेकिन पाकिस्तान जिस रणनीति पे काम कर रहा था, हम उसका जवाब उसी पारंपरिक तरीके से दे रहे थे, जो पाकिस्तान को शायद उतना रास नहीं आ रहा था। अब हमने हमारी पूरी रणनीति बदल दी और इस रणनीति को आप प्लान बी के नाम से जानते हैं। कि प्लान बी क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस न्यूज़ के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्लान बी क्या है। देखो, अभी तक हम लड़ रहे हैं सीमा पर। हमने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का जवाब उसके करने से पहले ही दे दिया जाएगा। और यहाँ हमने 360 डिग्री अप्रोच पे काम किया है। सबसे पहला मुद्दा जो आतंकवाद का है, तो आतंकवाद को लेकर हमने पाकिस्तान को पूरे तरीके से बेनकाब कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। चाहे आप बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर लीजिए या पहलगाम के बाद हमने जो एयर स्ट्राइक की उसकी बात कर लीजिए, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को हमने नेस्ता नाबूद किया। तो पाकिस्तान जिस आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया में पैसा मांगने जाता था, आप यूं कह लीजिए कि भीख मांगने जाता था, अब वो उसकी बंद होने के कगार पर है। हालांकि अमेरिका अभी भी उसको सपोर्ट करता है, पर दुनिया भर में जो अपनी एक इनोसेंट होने की इमेज थी, हमने उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। दूसरा, जब भी पाकिस्तान भारत का नाम लेता है, हमारे डिप्लोमेट उसको पूरे तरीके से बेनकाब कर देते हैं कश्मीर मुद्दे के नाम पर। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ये राग अलपता रहता था पाकिस्तान। लेकिन भारत ने 370 जो आर्टिकल और 35A को हटाया, उसके बाद से कश्मीर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया हमारा है। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां भी ये मांग करते हैं हम उसको बेनकाब कर देते हैं। तीसरा, पाकिस्तान जो सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश करता था, हम पूरे बॉर्डर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का जितना भी बॉर्डर है, यहाँ पर हाई टेंशन लाइन, AI सर्विलांस और मॉडर्न जितनी भी सिक्योरिटी होती है, इन सबको लगाया जा रहा है। तो जो हमको परेशान करने की कोशिश करता था, स्लीपर सेल और इन सब के हमने नेटवर्क तोड़ दिए। नोटबंदी और ऐसे जो प्रयास सरकार के रहे हैं उसके कारण हम इनका जो नेटवर्क है पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुके हैं। और हम अब हर जगह से, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या पानी हो, समुद्र हो, हर जगह से पाकिस्तान को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा वॉर ऑफ नैरेटिव जो इनके द्वारा चलाया जाता था, उस वॉर ऑफ नैरेटिव पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो सब कुछ घटित हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो अफगानिस्तान वाला इशू हो, चाहे बलूचिस्तान वाला इशू हो, उस इशू को कहीं ना कहीं एक इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान जो भारत की तरफ या भारत को परेशान करने की सोचता था, अब सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। हमने एयर डिफेंस सिस्टम हमारी तैयार हैं, आधुनिक जो रक्षा प्रणाली हमारी तैयार है, सेना हमारी तैयार है, एयरफोर्स हमारी तैयार है, नेवी हमारी तैयार है। और इसी के साथ में अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पाकिस्तान को दिया है कि हम, अगर हमला आपका होगा तो परमाणु हथियार को लेकर आप डराते रहते हैं, भारत अब सोचेगा नहीं और परमाणु हमला करने की धमकी जो आप देते हैं, हम अब धमकी नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो एक जो विवाद बहुत लंबे समय से भारत के साथ चल रहा था, पाकिस्तान हमको कहीं ना कहीं आतंकवाद के नाम पे परेशान करने की कोशिश करता रहता था, अब वो आपको खत्म होते दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान खुद अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और आतंकवाद के कारण परेशान है। और ये सब कुछ हो पा रहा है भारत की
प्लान बी के कारण। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कुछ और अगर बात करें तो आप यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि प्लान बी क्या है। आप इसको देख लीजिए कि हम हर एक तरीके से उरी हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारी चीज़ें, गुप्त ऑपरेशन, बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का समर्थन, खैबर पख्तूनख्वा पाक सेना के आतंकवादी ठिकाने, LAC पर भारतीय रेड कमांडो, पाकिस्तान में सीमित स्तर पर विशेष कार्रवाइयाँ, हर तरीके से जो संभव हो पा रहा है वो सारे के सारे हम काम हम कर रहे हैं। जो जरूरी है, जो भी नेसेसिटी है हमारी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, हम हर तरीके से सोच के पाकिस्तान पर अब अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप हमको कैसे यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों का दौर काफ़ी लंबा रहा है। काफ़ी लंबा कैसे, आप यहाँ से देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, जैसे क्या हम लोग जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो बनी, उस रेड क्लिफ लाइन के बाद 1947 से ये कहानी शुरू होती है। 1947 में सिर्फ और सिर्फ भारत हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण एक नया देश बनता है जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन बनती है। उस रेड क्लिफ लाइन को हम इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की शुरुआत कर देता है और कश्मीर में हमला कर देता है कबीलाई के वेश में, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन बनती है जिसको आप लोग जानते हैं LOC के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि एक सीज फायर लाइन के नाम से जानी जाती है। तो 1947 से हमारी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि जो बॉर्डर सरक्रीक है, ये सरक्रीक को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो पहला कश्मीर वाला मुद्दा, दूसरा सरक्रीक वाला, ये बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे बीच में चल रहे हैं। आतंकवादी की बहुत बड़ी समस्या है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी हमारे बीच में कभी ना कभी आपको खींचतान यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये सारी शुरुआत 1947 से ही होती है और पाकिस्तान ने बार बार नापाक हरकत करने की कोशिश की और बार बार इसको मुँह की यहाँ पे खानी पड़ी। ये हमारा भारत है और पाकिस्तान है। 1947 में भारत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। आप ऊपर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पूरा पंजाब वाला एरिया है, ये NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रदेश है, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, ठीक है, ये सिंध है, और ये पूरा का पूरा भारत। ये 1947 की कहानी है, जब हम आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी के बाद जब दो देशों का गठन होता है कि एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान जो इस्लामिक धर्म के आधार पर बना था और भारत ने सभी धर्मों को अपनाया, तो हमारे पास सभी लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान जो इस्लाम के आधार पर बना वो अलग चला गया। अब कहानी आपको ऐसी देखने को मिलती है। ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये आपके पास पूर्वी पाकिस्तान है, और ये भारत यहाँ पे बन जाता है और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। तो 1947 के बाद ये कहानी रुकती नहीं है। 1947 के बाद आप लोग देखेंगे कि अब हमारा जो कश्मीर पूरा ऐसा हुआ करता था, 1947-1962 में चेंजेस आते हैं। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ 1947 में ये इलीगल हमला करके इसको ऑक्युपाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप लोग POK के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका स्काई चेन है जो 1962 में चाइना के पास चला जाता है, और ये हमारा कश्मीर। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने हर एक हिस्से को हमारा इंटीग्रेटेड माना, और 2019 में जो मैप रिलीज किया गया, वो मैप आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये 2019 का है कि भाई पूरा का पूरा जो कश्मीर है हमारा है, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर। तो जो मैंने मैप आपको दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पर्पज से कि 1947-1962 में दो मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो जिस पाकिस्तान ने 1947 में नापाक हरकत की, उस पाकिस्तान को लगा कि 1962 में जब इंडिया चाइना से वॉर कर चुका है तो अब भारत परेशान होगा, और इसी का फ़ायदा उठाकर 1965 में इन्होंने एक और वॉर कर दिया। भारत के साथ दो फ्रंट लड़ाई की शुरुआत कर दी। एक फ्रंट खोला हुआ है कहाँ पर, एक फ्रंट खोला हुआ है कश्मीर वाले एरिया में, दूसरा गुजरात, पंजाब, इस राजस्थान वाले एरिया में, क्योंकि उस समय भारत एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर में था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की डेथ होती है। पाकिस्तान को लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो कद में थोड़े छोटे थे, एक कमज़ोर और लाचार प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जब मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जाता है तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ती है, और स्थिति ऐसी बन जाती है कि भारत लाहौर पर भी कब्जा कर सकता है। लेकिन भारत हमेशा से एक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेशर है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करता है कि चलो ठीक है, सुलह कर लेते हैं। और उसके बाद ताशकंद समझौता हम सबको देखने को मिलेगा 1971 में, जो LOC है उसको सीज फायर के नाम से माना जाता है, और जो भी जवानों को बंदी बनाया था उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान जब 1965 में मुंह की खा लेता है, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है। 1970 और 71 में फिर भारत में आपको राजनीतिक परिवर्तन का दौर देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान फिर एक बार हरकत करने की कोशिश करता है, और ये 1971 की कहानी तो आप सबको पता है।
पाकिस्तान को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक पश्चिमी पाकिस्तान रहा और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश यहाँ पे बना दिया। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अमेरिका भारत के खिलाफ पूरा तरीके से तैयार था। यूएसएसआर का एक मोरल सपोर्ट के साथ भारत ने काम किया और पाकिस्तान को 1971 में यहाँ पे तोड़ दिया। आप देखेंगे कि द इंडो पाक वॉर 1971 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, जब प्री एम्प्टिव एयर स्ट्राइक उन्होंने कर दी 11 इंडियन एयरबेस पे। हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी पूर्वी पाकिस्तान वर्सेस पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की कोशिश की तो हमने उसके दो टुकड़े यहाँ पे कर दिए। तो 1947, 1965 और उसके बाद आप देखेंगे 1971। फिर एक ऐसी कहानी आती है 1998, 1999 जिसको आप लोग कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं और विजय दिवस के नाम से। पाकिस्तान जो अमेरिका का सहारा लेके भारत को धमकी देने की कोशिश करता है कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, और उस समय जो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका बयान बहुत सुर्खियों में रहता है। ये कहते हैं कि चलो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, मैंने आधे भारत को नक्शे पे नहीं माना कि चलो चला गया है, लेकिन सुबह होते होते आप पाकिस्तान का एक इतना हिस्सा भी नक्शे पे नहीं देखेंगे, वो पूरा का पूरा भारत होगा। और फिर यहाँ उनको मुंह की खानी पड़ती है, लाखों सैनिकों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन भारत फिर उनको यहाँ पे छोड़ देता है। और उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि हम उरी हमने स्ट्राइक यहाँ पर की इनके पास, ठीक है। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और पाकिस्तान को हर बार नेस्तनाबूद किया। तो ये सारी की सारी कहानी परंपरागत तरीके से चल रही थी, लेकिन भारत ने अब बदले की पूरा जो प्लान है उसको बदल दिया है। अब हम प्रोएक्टिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे बॉर्डर फेंसिंग हो, या फिर डिप्लोमेटिक तरीके पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना हो, इन पर काम कर रहे हैं। और ये भारत का 360 डिग्री प्लान है कि अब आप नहीं बचोगे। आतंकवाद को पनाह दिया तो अभी बलूचिस्तान से कहानी शुरू हुई है, फिर खैबर पख्तून जाएगा, फिर सिंध जाएगा, फिर पंजाब जाएगा, बचेगा क्या इस्लामाबाद, उसको भी एक अलग देश के तौर पर यहाँ पे बना देंगे। तो आप अगर पीओके की तरफ देख रहे हैं तो अब आप गलत देख रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये भारत का है, क्योंकि जो सब कुछ है वो भारत का है। आप इसकी तरफ आप देख भी नहीं सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्लान है आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को अब हर एक मोर्चे पर कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से हर मोर्चे पर अब घेर रहे हैं और उसको मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। ये भारत का नया प्लान है। उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर यहाँ पर पसंद आया होगा। आपके फीडबैक हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमको जरूर बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कीजिए। अब अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके पेपर को बेहतर तरीके से तैयारी कराने के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं ये 27 जुलाई में इसमें एडमिशन की शुरुआत हो रही है, मतलब ये कोर्स की शुरुआत हो रही है। आप इसमें एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई GRS लाइव कोड। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।